जायसी नखशिख खंड का 17वां पैराग्राफ। बैरनी पीछे लीन है ओई पाछे, बैरनी शत्रु पीठी पीठ लीन है ली हुई है ओई पाछे उसने अपने पीछे। अब रानी पद्मावती की पीठ की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है, हीरामन तोता कहता है कि अरे उस रानी पद्मावती की पीठ का क्या वर्णन करूं जो सबकी शत्रु है और उसने अपने पीछे ले रखी है। कि उस रानी पद्मावती की पेट के पीछे जो पीठ है वह सबकी शत्रु है और जनु फिरी चली अप्सरा काछे, ऐसा लगता है जनु मानो फिरी चली फिर कर चल रही हो, अर्थात जा रही हो अप्सरा काछे सुंदर सजी हुई, कि जैसे कोई सजी हुई अप्सरा चली जा रही हो उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है। मलीगिरी के पीठी सवारी, मलेगिरी पर्वत जो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, उस पर्वत के समान पीठी सवारी उसकी पीठ है, सुंदर पीठ है। बेनी नाग चढ़ा जनुकारी, बेनी चोटी नाग सर्प चढ़ा हुआ जनुकारी मानो काला, ऐसा लगता है मानो कि उसकी चोटी काले नाग के समान है जो उसके ऊपर चढ़ गई है। उसकी पीठ मलेगिरी पर्वत के समान है और उसकी चोटी काले नाग के समान उस पर चढ़ गई है। लहरे देत पीठी जनु चढ़ा, लहराता हुआ पीठी पीठ पर जनु मानो चढ़ा जा रहा हो। लहराता हुआ सांप जैसे उसकी पीठ पर चढ़ा जा रहा हो। चीर ओढ़ावा कंचुकी मढ़ा, चीर वस्त्र ओढ़ावा ओढ़ा हुआ, कंचुकी उसकी कंचुकी मढ़ा बनाई गई हो और उसकी बेनी पर पड़ा हुआ उसका आंचल का या उसके दुपट्टे का वस्त्र ओढ़ा हुआ ऐसे लगता है मानो कि सर्प के ऊपर किसी ने कंचुकी को चढ़ा दिया गया हो। दूहू का कह असी बेनी कीनी, दूहू का दोनों का है असी ऐसा बेनी कीनी, बेनी चोटी बनाई गई है। किसके लिए यह चोटी बनाई गई है, अर्थात किसके भाग्य में यह सुंदर चोटी होगी। चंदन बास भुहंगने दीन्ही, चंदन रूपी खुशबू भुहंगने सांप दीन्ही दी गई है। ऐसा लगता है मानो कि कोई सांप चंदन की खुशबू को लेने के लिए ऊपर चढ़ा हो। कहने का अभिप्राय यह है कि रानी पद्मावती की खुशबू को लेने के लिए, चंदन जैसी खुशबू को प्राप्त करने के लिए उसकी बेनी रूपी चोटी रूपी सांप उस पर चढ़ गया है। कौन भाग्यशाली होगा जिसे वह चोटी प्राप्त होगी। किसन के करहा चढ़ा ओही माथे, किसन कृष्ण के करा चढ़ा की कलाओं के कारण चढ़ गया था ओही माथे, उसके माथे पर। कृष्ण तो कलाओं के माथे, श्री कृष्ण तो अपनी कलाएं लीलाएं दिखाकर उसके माथे पर चढ़ गए थे, अर्थात शेष नाग के सिर पर चढ़ गए थे। तब सो छूट अब छूट ना थे, तब तो वह छूट गया था लेकिन अब तो वह पद्मावती के हाथों आया है, वह छूट भी नहीं सकता, अर्थात अब वह यहाँ से जाना भी नहीं चाहता। कारी कमल गहे मुख देखा, कमल के समान गहे मुख, उस कमल के समान मुख को उस कारी काले नाग ने अपने मुख में पकड़ रखा है। ऐसा लगता है मानो कि उस काले नाग ने उसके कमल जैसे मुख को पकड़ रखा है। शशि पाछे जस राहु शेषा, चंद्रमा के पीछे जैसे राहु के छिपा हुआ हो या राहु दिखाई देता हो, ऐसे ही वह बेनी भी दिखाई देती है कि वो जो सांप है वह राहु के समान है और चंद्रमा रानी पद्मावती के समान है। ऐसा लगता है मानो कि चंद्रमा के पीछे राहु जाकर छिप गया हो। को देखे पावे वह नाग, कौन इस सुंदर दृश्य को देखकर उस सर्प रूपी बेनी को प्राप्त करेगा। सो देखे माथे मणिभाग, जो देखेगा माथे मणिभाग, वह मणिभाग का मतलब सौभाग्यशाली, उसे अपने सौभाग्यशाली होगा जो इस सुंदरता को प्राप्त करेगा। पनंग पंकज मुख गहे खंजन तहाँ बैठी, पनंग पंकज, पनंग का मतलब होता है सांप, पंकज कमल के समान मुख वाला, ऐसा लगता है मानो कि कमल के समान मुख को किसी सांप ने पकड़ लिया हो। खंजन तहाँ बैठी, और खंजन नाम के पक्षी वहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि उसके नेत्र हैं। छात सिंहासन राज धन ताके हुई जो डीठ, छात छत्र सिंहासन राज और धन ये सब उन्हें ही प्राप्त होगा। डीठ जो कि इस सौंदर्य को देखेंगे, अर्थात जिसे यह सौंदर्य दिखाई देगा वही इस सब को प्राप्त करेगा। एक बार फिर से,
रानी पद्मावती की पीठ की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसकी पीठ शत्रु लगने वाली उसकी पीठ उसके पीछे लगी हुई है। ऐसा लगता है मानो कि कोई अप्सरा है जो कि सजी हुई चल रही हो। कभी ऐसा प्रतीत होता है मलेगिरी के पीठ की सवारी, मलेगिरी पर्वत उसकी पीठ में सवर गया हो, बेनी नाग चढ़ा जनुकारी। और कभी ऐसा लगता है मानो कि उसकी चोटी काले नाग के समान ही उसके ऊपर चढ़ गई हो। लहरे देत पीठी जनु चढ़ा, कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो कि लहराता हुआ वह सांप उसकी पीठ पर चढ़ा जा रहा है। चीर ओढ़ावा कंचुकी मढ़ा, और जो वस्त्र उसने ओढ़ रखा है वो उसकी सर्प की कंचुकी है। दहू का कह असी बेनी कीन्ही, और दोनों का ऐसा संजोग जुड़ा है कि कौन भाग्यशाली होगा, ऐसा कौन होगा जिसे यह चोटी प्राप्त होगी। चंदन बास भंगने कीन्ही, कि वह खुशबू को प्राप्त करने के लिए सर्प उस पर चढ़ा जा रहा है, अर्थात खुशबू रूपी रानी को पाने के लिए वह चोटी उसके साथ लग गई है। किशन के करा चढ़ा वही माथे, कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो कि कृष्ण की ने तो अपनी कलाओं के बल पर उसके सिर पर शेषनाग के सिर पर चढ़ गया था, और तब तो वो शेषनाग छूट गया था, लेकिन अब तो वह छूट भी नहीं सकता। कारी कवल गहे मुख देखा, कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो कि उस कमल जैसे मुख को काले नाग ने अपने लिए पकड़ लिया हो। ससी पाछे जस राहु विशेषा, और चंद्रमा के पीछे जाकर राहु छिप गया हो। को देखे पावे वह नाग, कौन ऐसा होगा जो कि सुंदरता को प्राप्त करेगा। सो देखे माथ मणि भाग, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा वह माथा जो इस सौंदर्य को देखेगा। पनंग पंकज मुख गहे, खंजन तहाँ बैठे, नगों के समान चमकता हुआ उस कमल मुख को, जो भी नग के समान चमकते हुए उस सर्प को, वह सर्प जो कि इस कमल के समान मुख को पकड़े बैठा है, वहीं पर दो खंजन नाम के पक्षी रूपी नेत्र बैठे हैं। छात सिंहासन राज धन ताके होई जो डीठ, छत्र सिंहासन राज और धन, ये सब उसी के भाग्य में होगा जो कि इस सौंदर्य को देखेगा। अर्थात कौन होगा जिसे यह सौंदर्य प्राप्त होगा, अर्थात जो इस सौंदर्य को उस रानी पद्मावती से विवाह करेगा।